पिता शिव की शिव शक्तियाँ गई, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे। ओम शांति। जन जन का कल्याण करे तू। आओ हम सुने नवरात्रि के इस पावन त्योहारों के विषय में, जिसमें इन आद्य शक्तियों की उपासना, आराधना, प्रार्थना, गायन, पूजन, भजन, वंदन करने के पीछे क्या प्रयोजन है, आज मैं आपको कुछ प्रश्नावली के रूप में ही इन शक्तियों की नवरात्रि में जो उपासना करते हैं उसके बारे में प्रश्नावली के रूप में सत्य को प्रकट करना चाहती हूँ। हम जरा सोचिए, क्यों इन देवियों की रात्रि में ही उपासना की जाती है? कौन है ये देवियां? कहाँ ये प्रकट हुई? क्यों ये प्रकट हुई? उनके जीवन का उद्देश्य क्या है? भक्त रात रात जागकर क्यों जगराते करते हैं? अखंड दीप जहाँ पर उनके मंदिरों में जलाया जाता है, क्या ये प्राप्तियां कराती है? जो भक्त जन उन्हें माँ माँ के कर पुकार लगाते हैं, कभी उसे जोता वाली कहते हैं तो कभी उसे शेरा वाली कहते हैं, कभी उसे पहाड़ों वाली कहते हैं तो कभी उसे माँ वैष्णवी, तो कभी दुर्गा, तो कभी लक्ष्मी, तो कभी बहुचर, अनेक अनेक नामों से उनको याद करते हैं। किंतु उसका लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती की विशेष पूजा करते हैं। यही तो उनके अनेक रूप दिखाए। इन प्रश्नों पर आप आपका चिंतन भी करें और विचार करें कि इनके भव्यता और दिव्यता का राज क्या है। वास्तव में मानव जीवन में तीन ही तो चीजें हैं जिसे पाने के लिए मनुष्य सदा पुरुषार्थी रहता है: धन, विद्या और बल। तो माता लक्ष्मी से धन मांगते हैं और देवी सरस्वती से विद्या, बुद्धि का वरदान मांगते और माँ दुर्गा से शक्ति मांगते हैं। यह शक्ति भी आंतरिक चाहिए, क्योंकि विकार भी तो आंतरिक दुर्बलता से ही उत्पन्न होते हैं। अब ये दुर्गा आदि देवियां, जिनका कीर्तन करते समय लोग उनसे शक्ति, बल और बुद्धि मांगते हैं, वास्तव में ये देवियां तो शिव की संतान थी, जो शिव शक्तियां कहलाई गई, अथवा ये ब्रह्मा पुत्रियां कहलाती हैं। परमात्मा शिव को महाकाल भी कहते हैं ना। जैसे राजा जनक की बेटी को जानकी कहा गया और राजा द्रुपद की बेटी को द्रौपदी कहलाई गई, वैसे ही महाकाल परमात्मा पिता शिव की पुत्रियों को
उस पुत्री को महाकाली कहा गया। तेरे आंचल में पलकर इन देवियों के हाथों में अस्त्र शस्त्र दिखाते तो जरा सोचिए, क्या जो उसे माँ माँ कहते वक्त भूल नहीं पाते, तो क्या वो देवी उन संतानों पे संहार कर सकती, शस्त्र उठा सकती? माँ का हृदय तो करुणा, स्नेह और वात्सल्य से भरा हुआ होता है। सच तो यही है, माँ तो आत्माओं की ज्ञान ज्योति जगा ले। हाथ में दीप दिया, इन देवियों के हाथों में जो अलंकार है वे आध्यात्मिक शक्ति के चिन्ह है और यही उनके श्रृंगार की शोभा भी है। तो इस बारी हम ऐसी नवरात्रि मनाएं जिसमें हर आत्मा धन धान्य से संपन्न बने, अर्थात लक्ष्मी मैया का वास हो और बल और विवेक के आधार से हम कार्य करें जो सरस्वती का वरदान प्राप्त हो और दुर्गुणों को तिमिर दूर करने वाली माँ मैया दुर्गा हम पर सदा ही शक्तिपात करती रहे। और एक बात, इन देवियों ने ये सब कहां से पाया? तो इन देवियों को इन शक्तियों की प्राप्ति स्वयं आत्मा के पिता परमात्मा, जो कालों के काल महाकाल, वही करुणा के सागर अनंत के स्वामी कल्याणकारी परमात्मा शिव के हम संतान है और इन देवियों ने भी वहां से ये शक्तियां प्राप्त की। तभी तो उस परमात्मा के यादगार में शिवरात्रि और उनकी पुत्रियों की यादगार में नवरात्रि मनाई जाती। तो आओ हम इस बारी ऐसी नवरात्रि मनाएं जो हम भी उन शक्तियों के अधिकारी बने और परमात्मा शिव से अपने बुद्धि को जोड़ हम भी इन देवियों की तरह दिव्य गुणों को धारण करें और अपने अंदर रहे आसुरी अवगुणों को नाश करें। ओम शांति। चेतन में वो देवियां आ गई, चेतन में वो देवियां आ गई, शिव शक्तियां आ गई, धरती पे शिव शक्तियां आ गई। आज हम सुने